बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं इससे संबद्ध सभी कॉलेजों और शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने अपनी प्रोन्नति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मंगलवार को शुरू हुई हड़ताल के तीसरे दिन भी प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद रहे और विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में नाराबाजी करते रहे। भागलपुर से सज्जाद खान की रिपोर्ट। जिंदाबाद शिक्षक एकता, जिंदाबाद शिक्षक एकता, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद शिक्षक एकता, जिंदाबाद। 3-4 दिन पहले 12 तारीख के डेट में जैसा ये है कि कृषि विभाग के भी सचिव महोदय का पत्र एक आया है और उसको भी लोग पालन करने में ये नहीं कर रहे। और आज के दिन यहाँ पर जो है जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है अधिष्ठाता कृषि के पद पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रिटायर भी कर चुके हैं और उनको निदेशक प्रशासन के का भी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ। इतना ही नहीं परिनियम अभी उसको जो यहाँ से भेजा गया राजभवन, वहाँ से कृषि विभाग और गजट में भी प्रकाशित हुआ, वो सारा गलत मतलब ये हुआ। फिर उस पर हाई लेवल कमेटी उसको किया और ICR को भेजा गया और वो करीब 2 वर्षों से ये पत्राचार हो रहा है। इधर विगत दिनों में माननीय कुलपति महोदय के द्वारा वो हुआ कि ICR जो इस पर नो ऑब्जेक्शन दे दिया सभी और उसमें जो आया यही हुआ कि ये जो नियम और बनना था प्रमोशन के लिए ये विश्वविद्यालय स्वयं सक्षम था। जो विश्वविद्यालय स्वयं सक्षम था बनाने के लिए प्रमोशन का ये उसके लिए ये कृषि विभाग और गवर्नर के यहाँ हर जगह से जो है राजभवन भेज के उसको अभी तक उलझा के रखा और निश्चित रूप से एक षड्यंत्र के तहत हुआ। क्या लगता है कोई घोटाला हो रहा है? कोई जो स्थापना काल के पूर्व से थे, विश्वविद्यालय का स्थापना 5 अगस्त 2010 को हुआ और यहाँ जो वैज्ञानिक कार्यरत हैं उनकी नियुक्ति 2006 में हुआ, 2007 में हुआ, 2009 में है, फिर 14 और मतलब 12 में और 14 में। तो जो 2006-07 से भी हो रहा है, जो नियुक्त किए थे जिस पद पर ज्वाइन किए, आज भी उसी वेतनमान में उसी ग्रेड में वो विवश हैं काम करने के लिए। आप बताइए जो विश्वविद्यालय प्रदेश का इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उनकी काफ़ी इच्छा थी कि विश्वविद्यालय जाए आगे और वो तत्पर भी रहते हैं। उनके तरफ से कहीं कोई नहीं, राशि भी हमेशा जितना चाहिए उससे ज़्यादा जो कि नीति निर्धारण में जिसकी भूमिका है पहला चीज, और वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मैंने ड्राइंग डिस्पर्सिंग जहाँ होता है आप नहीं रख सकते। उस पद के अंतर्गत डीन AG कृषि अधिष्ठाता का आता है, ये DA का आता है, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन का आता है और यूनिवर्सिटी का जितना भी फिनेंशियल डिसीजन होता है वो उसमें कंट्रोलर आते हैं जिसको हम लोग नियंत्रण करते हैं। विशेष परिस्थिति में यदि ऐसा करना अपरिहार्य हो तो वैसी स्थिति में वित्त विभाग से परमिशन लेने के बाद ही कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। उसका परमिशन लेने कार्मिक से आ चुका, वित्त विभाग से आ चुका, कृषि विभाग वो सारी शक्ति जो कि मैंने परमानेंट कुलपति को परमानेंट कुलपति का रहता है वो ले लेते हैं और इसके पीछे एक ही मकसद होता है कि हम इस काल में अपने इच्छा अनुसार काम करें और दूसरे व्यक्ति को अपने हित में लाभ दें। बिहार चाहिए लेकिन अभी तक वो प्रोन्नति नहीं हुआ है। उसके पीछे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तरह से साजिश है कि अगर हमारी प्रोन्नति होगी तो ऊपर के पोस्ट पे जो है अपने हिसाब से लोग को नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है वो रिटायर्ड पर्सन को ला करके बिठा रहे हैं और हमें प्रोन्नति नहीं दी जा रही जो कि हमारा अधिकार है। तो हम पिछले 15 वर्षों से हमारी प्रोन्नति जो है बिल्कुल बाधित है और ये एक षड्यंत्र की तरह बाधित है और हमारी प्रोन्नति नहीं हो रही है। भागलपुर के DM सुब्रत कुमार सेन ने कहा है कि शराबबंदी अभियान को हम सबको बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भागलपुर का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। शराब के मामले में पकड़े गए वाहनों की नीलामी से प्राप्त हुए 1 करोड़ 5 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए हैं। जिलाधिकारी पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में जानकारी दे रहे थे। देखिए, कल विस्तृत समीक्षा हुई है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत डिटेल दिशा निर्देश दिया है। इसमें कई जो सुझाव भी दिए गए हैं और कई हम लोगों को डायरेक्शन भी मिला है, तो अनुपालन कराएंगे
और बहुत सख्ती से इसका अनुपालन पूरे जिले में सुनिश्चित किया जाए। थाना स्तर पर शराब मिलती है तो सर क्या कुछ कार्रवाई होगी? इसलिए इसमें बहुत स्पष्ट है, जैसा डीजीपी सर ने बताया है कि अगर पटना से टीम आती है और थाना स्तर पर शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है उस थाना क्षेत्र में, तो वहाँ के जो SHO हैं उन पर कार्रवाई होनी है। गांव में अगर शराब का उत्पादन होता है और चौकीदार के द्वारा सूचना नहीं दी जाती है तो चौकीदार पे कार्रवाई होगी। तो हर एक स्तर पर जिम्मेवारी का निर्धारण किया गया है ताकि वो एक्साइज के ऑफिसर हो या पुलिस के ऑफिसर हो, तो अगर जो भी अपने जिम्मेवारी का निर्वहन दोनों मतलब पुलिस के भी पदाधिकारियों का नियंत्रण रहता है और जो सिविल साइड के ऑफिसर्स हैं उनका भी रहता है। सब लोगों को साथ में लग करके ये प्रयास करना है कि जो शराबबंदी नशाबंदी का इतना महत्वपूर्ण अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है और हम लोग इसको कैसे बेहतर कर सकें, फुल प्रूफ कर सकें, तो सारी बातें कल हुई हैं। इसको अभी भी हम लोगों के भागलपुर ज़िले का देखेंगे परफॉर्मेंस किसी भी इंडिकेटर पे ख़राब नहीं है। अभी हम लोगों ने वाहनों की बिक्री नीलामी कराई है पिछले 6 महीने में, जिससे 1 करोड़ 5 लाख रुपया ऐसे वाहन जो शराब में पकड़े गए हैं शराब के परिवहन में, उससे 1 करोड़ 5 लाख रुपया हम लोगों ने नीलाम करके सरकारी खजाने में जमा। 7वें चरण के पंचायत चुनाव का नतीजा सामने आते ही कितनों के चेहरे खिल गए और कितने के चेहरे मुरझा गए। विजय प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाए। गौराडीह प्रखंड तथा अन्य स्थानों के विजयी प्रत्याशियों ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। भागलपुर से सज्जाद खान। कहाँ से आप? क्या बोलना चाहेंगे जीत के बाद? 3 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, ये तीसरा इलेक्शन था मेरा जीत हुआ। मैं सभी जनता को बधाई देता हूँ। कासिमपुर पंचायत की जनता को मैं अपार बधाई के साथ बधाई देना चाहूँगा कि उसका बहुत बहुत शुक्र है जिसने कि 130 वोट से सुनील कुमार शर्मा को आज विजयी बनाया। ये जीत जो है इनकी नहीं है, ये पूरे जनता की है, पंचायत है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार शर्मा। पहली बार मुखिया बने हैं? हाँ, पहले बने हैं। अच्छा करेगा। जरा से हंसिएगा। कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रभास कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरपंच प्रभास कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद।